अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाउ टू पास अ फंडेड अकाउंट का पार्ट 3 आज हम बात करने वाले हैं उन भाइयों के बारे में जिनके पास फ़ंड्स की कमी होती है और वो फंडेड अकाउंट्स पे भी ट्रेड करना चाहते हैं। और मुझे काफ़ी इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि यार हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं, हम ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब ट्रेडिंग जो है कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, एग्जैक्ट्रा इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं। और इस तरह के इश्यूज़ जो हैं मोस्ट ऑफ़ द पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं उनको होते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी इशू था। मैंने भी 35,000 रुपये से जो है स्टार्ट लिया था, $35,000 से नहीं, 35,000 रुपये से। तो आज मेरे एसेट्स, मेरी अचीवमेंट सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे आपने जो है कम फंड से पैसा जनरेट करना है और फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड करना है। देखें, आजकल के ज़माने में तो 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतने तो हर कोई मैनेज कर सकता है। तो पहली गलती ये नहीं करनी कि किसी से बोरो करके ट्रेडिंग नहीं करनी कभी भी। सबसे बड़ी गलती ट्रेडर्स ये करते हैं, किसी से उधार लेते हैं, उसके साथ वादे करते हैं, वादे करने के बाद वो फुलफिल नहीं होते, वो बाद में फिर घर में खड़े होते हैं लोग, ठीक है, कि यार हमारे पैसे दो, हमारे पैसे वापस दो, हमें जो है हमने कर्जा दिया था वो दो, और बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है आपकी। तो ये वाली गलती कभी नहीं करनी। हमेशा ये ट्रेडिंग में एक रूल याद रखना है जो कि मतलब आपकी आंखों के आगे से गुजरा होगा कि उसी पैसे से ट्रेड करें जो आप लूज़ कर सकें, जो आप अफोर्ड कर सकें लूज़ करना, ठीक है। कोई भी ऐसा पैसा नहीं डालना जो आप अफोर्ड ना कर सकें लूज़ करना, क्योंकि ट्रेडिंग में कुछ भी पता नहीं होता कि आपको लॉसेस कब होते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्यों बचा हुआ हूँ, मैं हमेशा से वो पैसा डालता हूँ जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ लूज़ करना। मुझे भी लॉसेस होते हैं, देयर इज़ नो ट्रेडर के जिसको लॉसेस ना हो। कोई भी ऐसा ट्रेडर दुनिया में है ही नहीं जिसको लॉसेस ना हो। और ऐसे मतलब बड़े बड़े स्ट्रीक आती हैं, बड़ी बड़े लूजिंग स्ट्रीक आती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, ठीक है। रिसेंटली मेरे कुछ अकाउंट्स उड़े हैं, मैंने मतलब पाउंड को बाय किया था, वो सेल में आ गया, ठीक है। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। आप गलत हो जाते हैं, ये नहीं कि आप हमेशा से ही आपकी प्रेडिक्शन सही होगी, हमेशा से ही मार्केट के अंदर जो देख रहे होंगे वो ठीक होंगे। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने $35,000 लाइव अकाउंट पे जनरेट किया है, ठीक है, तो वो भी प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन मेरे फेजेस अकाउंट्स को में लॉस हुआ है। तो लॉसेस हर किसी को होते हैं, हमेशा याद रखना है कि वो पैसा डालना है ट्रेडिंग में जो आप अफोर्ड कर सके लूज़ करना। मतलब ये नहीं कि यार आपने मतलब अपनी बेगम के जेवर बेच के कर लिया, स्कूल की फ़ीस कंप्रोमाइज़ करके इधर डाल दी, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर दी, तो बाद में जो है स्कूल में पैसे ना हो देने के लिए। मुझे ऐसे भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि यार हमारे पास जो है स्कूल की फ़ीस थी देने के लिए और या यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी, मैंने ट्रेडिंग में डाल दी और मैंने लॉस कर दिया। और बड़े ऐसे केसेस आते हैं। सारी बात बताने का मकसद ये था कि आपने वो पैसा ट्रेडिंग में डालना है जो आप अफोर्ड कर सको लूज़ करना, दैट्स इट। अब उसके बाद आती है बात कि आपके पास थोड़ी सी अमाउंट है, आपने क्या करना है, आपने सबसे छोटा अकाउंट लेना है। सबसे छोटा अकाउंट 10K का है, 5K का भी कुछ फर्म्स अलाउ करती हैं, लाइक आई थिंक सो फंडेड नेक्स्ट भी अलाउ करती है। तो आप इन फर्म्स को चूज़ करें जो छोटे से छोटा अकाउंट दें। और आपने क्या करना है, आपने बहुत कम रिस्क लेना है। लाइक कि सबसे पहले आपने रिस्क मैनेजमेंट सीखनी है। हमारे जो पाकिस्तानी जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनका जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो लॉट साइज़ का ट्रेडिंग करते हैं, फिक्स लॉट साइज़ यूज़ करते हैं कि एक लॉट के साथ मैं गोल्ड को बाय करूँगा तो एक लॉट के साथ पाउंड को बाय करूँगा। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती। आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर सीखनी है जिसमें आप परसेंटेज वाइज रिस्क लेते हैं कि जैसे लेट्स सपोज 10 पिप कैसल है तो आपने $1,000 का मतलब रिस्क लेना है। तो एक लॉट लेने से 10 पिप कैसल में सिर्फ आपके $100 लगेंगे, आपको वहाँ पे 10 लॉट पुट करनी पड़ेंगी। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले सीखनी है। उसके बाद जो है आपने बहुत कम रिस्क लेना है, लाइक 0.5% जो है आपके अकाउंट की जो बैलेंस है उसका 0.5% रिस्क लेना है। जैसे कि आपके पास 5K का अकाउंट है तो उसका जो है 1% बन जाता है $50, 0.5% बन जाएगा $25। तो आपने पर ट्रेड $25 रिस्क लेना है। इसकी वजह यह है क्योंकि आपके पास जो है कैपिटल बहुत छोटा है। तो आपके पास कैपिटल छोटे होने की वजह से आपकी रिस्क कैपेबिलिटी कम है। रिस्क कैपेबिलिटी कम होने की वजह से आपने क्या करना है, रिस्क छोटा लेना है। रिस्क छोटा लेंगे तो आप लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बोला था कि रिलायबल चीज़ें किया करें ट्रेडिंग में, ये नहीं कि एक ही दफ़ा जो है ऑल इन जाएँ और उसके बाद बैठ जाएँ कि बस यार ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं मोस्टली लोग, किसी से उधार लेते हैं पैसे या फिर कोई ना कोई स्कीमें लगा के जो है किसी जगह से पैसे जनरेट करते हैं, कुछ चीज़ें बेच के जो है वो ट्रेडिंग में पैसा डालते हैं। और उसके बाद पहले ही उनको इतना स्ट्रेस होता है कि यार अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, तो असल में लॉस हो जाता है तो डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं। तो ये वाली गलतियाँ आपने नहीं करनी क्योंकि ये गलतियाँ बहुत बेसिक हैं और बहुत सारे लोग मतलब ये गलतियाँ कर चुके हैं और बहुत सारे केसेस आते हैं। तो जब भी आप न्यू हो या फिर आपके पास पैसे कम हो तो वही पैसा डालें जो अफोर्ड कर सकते हैं और छोटा अकाउंट लें। छोटे अकाउंट में सबसे कम रिस्क लें, मतलब आप 0.25% भी ले सकते हैं।
लेकिन इसकी जो वजह है वो ये होती है कि आपके पास जो है मतलब कैपिटल आपका बचा रहता है, ठीक है, एक चीज़ तो ये। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा वो ये होगा कि आपका जो अकाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडरों के बाद पास होगा, मतलब आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन आपको ये चीज़ भी जानना है कि आपने कभी भी किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना। आप कभी भी अपने जेब में लाख रुपए रख के 1 करोड़ रुपए वाले बंदे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। यही चीज़ आपने फॉलो करनी है कि आपने अपना जेब देखना है। यार मेरे पास तो 1 लाख रुपए हैं, तो अगर मैं 1% पर ट्रेड लूँगा तो क्या होगा कि मैं वो जल्दी से डिप्लीट कर जाऊँगा। तो आपने 5K का लाइव करना है, फिर 10K का लाइव करना है, फिर इसी तरह से आपने करते अपने कैपिटल को बढ़ाना है। और इस तरह से फिर जो मेरी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि आपने अपने कैपिटल को ग्रो कैसे करना है, तो वो टैक्टिक्स यूज़ करके, वही टिप्स यूज़ करके आपने ऐसे ही मतलब 10 अकाउंट्स के पैसे जमा करने हैं और उसके बाद अकाउंट्स लेते आपने अपने कैपिटल को ग्रो करना है। तो ये वीडियो प्योरली उन लोगों के लिए थी जिनके पास फंड्स की कमी होती है और वो मुझे कहते हैं कि यार कम पैसों से कैसे स्टार्ट किया जाए। कम पैसों से आप फंडेड अकाउंट्स चूज़ करें। और आपने ये नहीं कि मतलब आपके पास लाख रुपए है, 50,000 रुपये, तो $200-300 डाल के आप ट्रेड करें अपने ब्रोकर अकाउंट पे। ये वाली गलती नहीं करनी, क्योंकि $200 के साथ आप कितना मतलब 1% भी लें तो $2 में अगर आपने महीने का 10% भी कमा लिया तो $20 आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो आपको मतलब पूरी ज़िंदगी लग जाएगी तब जाके आप कुछ थोड़ा सा जनरेट करने लगेंगे, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना। बल्कि फंडेड अकाउंट्स पे शिफ्ट हो और जो मैंने आपको इस वीडियो में टिप्स दी हैं उनको एज इट इज़ फॉलो करें और पैसा कमाएं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।